नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने जो कहानी लाई हूँ उस कहानी का नाम है नजरिया। एक बार एक नेता किसी आश्रम में एक संत के पास मिलने के लिए गया। वो संत जो है वो बहुत प्रसिद्ध थे, उनकी जो ख्याति है दूर दूर तक फैली हुई थी। नेता तो वही होते कि कहीं से भी अपना काम निकल जाए। नेता ने सोचा कि वो संत जो है इतने प्रसिद्ध है, इतने लोग वहाँ पे जाते हैं, भीड़ होती है, इतने लोग गैदरिंग होती है वहाँ पे, तो मुझे भी वहाँ चल के देख लेना चाहिए, क्या पता कोई काम निकल जाए। अब नेता जो है हमेशा अपने सिक्योरिटी गार्डों के साथ चलता था। उस दिन भी वो सुबह सुबह अपनी गाड़ी में सवार होकर 4 सिक्योरिटी गार्डों के साथ चला गया। तो जब वो अंदर जाता है तो नेता को तो हमेशा आदत होती है कि जब वो लोगों के बीच में जाता है, लोग खड़े होते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। लेकिन जब वो आश्रम में गया तो वहाँ पे उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जो संत थे वो किसी दूसरे इंसान से बात करने में मशगूल थे। उन्होंने तो इवन ध्यान भी नहीं दिया नेता की तरफ। नेता को तो ये देखकर बड़ा गुस्सा आया। ना कोई खड़ा हुआ, ना कोई आदर सत्कार, किसी ने सीधे मुंह बात भी नहीं की, एक आम आदमी की तरह उसको ट्रीट किया। तो नेता ने गुस्से में आके बीच में ही बोला कि सुनिए, मेरी बात सुनिए। संत ने कहा कि सुनूंगा मैं, 5 मिनट आप वेट करो, मैं पहले इस इंसान से बात कर लूं। अब नेता और ज्यादा बिल्कुल गुस्से में हो गया। अब तक तो वो आप करके बात कर रहा था, अब वो तू तड़ाके पे उतर आया कि तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, तुम जानते नहीं हो क्या मेरे बारे में। संत ने फिर कहा कि मुझे नहीं पता कि आप कौन है, ना मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है, मैं आपसे बात भी करूंगा और आपकी बातें भी सुनूंगा, सिर्फ मुझे 2-4 मिनट दे दो। अब नेता से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि मैं देख लूंगा, तुमने मुझसे पंगा लिया ना, मैं जानते हो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। संत मुस्कुराकर बोले कि मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, और ना मैं पूछना चाहता। तो नेता ने कहा गुस्से में कि तुम नहीं पूछना चाहते ना, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। तुम एक ढोंगी बाबा हो, तुम लोगों के पैसों हड़पना चाहते हो, तुम चाहते हो लोगों के पास जितने पैसे हैं वो मेरे पास आ जाए, इसलिए लोगों की भीड़ जमा रखते हो, इनको बहला फुसलाकर इन्हें लूटते रहते हो। संत को फिर भी गुस्सा नहीं आया, वो मुस्कुराता रहा। तो नेता ने कहा कि तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं तुम्हारा पर्दाफाश करके रहूंगा, तुम देख लेना, चाहे तो तुम मुझसे माफी मांग सकते हो। तो संत ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान में लग गए। थोड़ी देर के बाद संत ने आंखें खोली और उस नेता को कहा कि हे मूर्ख इंसान, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने मुझे जो कुछ कहा मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, तुम एक अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छे हो, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तुमसे बिल्कुल भी गिला नहीं हूँ। और मतलब एपोलॉजी फील करते हुए संत ने ये बात कही। बस नेता तो यही सुनना चाहता था, जो दूसरे उसके बारे में कहते थे वही संत ने कह दिया। नेता तो बिल्कुल एक धीमी सी हंसी के साथ बिल्कुल खुश हो गया और खुश होकर वहां से चला गया। अब जब नेता घर गया, उनके जो पिताजी थे वो भी ध्यान में बैठे थे। वो हमेशा लोगों की भलाई करते थे और बदले में उनसे कभी कुछ नहीं चाहते थे। उस दिन जब वो ध्यान से उठे तो उन्होंने देखा कि उनका जो बेटा है, जो नेता है, वो भी उनके पास में बैठा था और बड़ा खुश हो रहा था। तो पापा ने पूछा कि बेटा आज इतने खुश कैसे हो। तो बेटे ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे वहाँ गया था, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर उन्होंने ऐसे मुझसे माफ़ी मांगी। तो उनके जो पिताजी हैं उन्होंने कहा कि तुमने जो संत को कहा वो तुम्हारी मतलब उसकी औकात तुमने नहीं दिखाई, तुम्हें अपनी औकात दिखा दी। और संत ने तुमसे माफ़ी नहीं मांगी, संत ने तुम्हें अच्छा नहीं कहा, संत ने माफ़ी मांगकर भी खुद को अच्छा कहा है। हम दूसरे को ऐसा ही देखते हैं जैसा हमारा नज़रिया होता है। हम दुनिया को अलग अलग तरहों से देखते हैं। हम देखते हैं दुनिया बुरी आती है
तो इसीलिए अपने नज़रिए को बदले, अपने देखने के नज़रिए को बदले। सबसे पहले हम खुद को बदलें। हम खुद को बदलेंगे तभी तो हमें दुनिया अच्छी दिखाई देगी, नहीं तो ये दुनिया में ऐसे ही हमें बुरे बुरे लोग दिखाई देंगे। इसलिए सबसे पहले अपने नज़रिए को बदले और दुनिया को देखने का नज़रिया आपका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।